हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सरोज चाहर और छोटा सा टॉपिक है आज का मेरा, द डिफरेंस बिटवीन टेस्ट क्रॉस एंड बैक क्रॉस। यानी बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस में अंतर। कभी कभी टेस्ट क्रॉस के बारे में पूछा जा सकता है और कभी कभी इनका अंतर पूछा जाता है, तो मैंने इसको कंपेयर करके ही लिया है। पर पहले हम लेते हैं टेस्ट क्रॉस क्या होता है और क्यों किया जाता है। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, टेस्ट करना। क्या चीज़ टेस्ट करना? कि जो ये मोनोहाइब्रिड जो है क्रॉस, इन पे लिए बेस्ड है। तो इसमें क्या टेस्ट करना होता है कि जैसे मान लो ये कैपिटल टी वाला भी लंबा पौधा है और ये कैपिटल टी स्मॉल टी वाला भी लंबा पौधा है, यानी इनका जो लक्षण प्रारूप है वो क्या है? लंबा। लेकिन इनका जीनोटाइप डिफरेंट है। इसमें तो होमोजाइगस है और इसमें हेट्रोजाइगस है, यानी एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव जो है फैक्टर है इसके अंदर। तो ये पता करने के लिए कि इसका जीनोटाइप क्या है, क्योंकि फिनोटाइप में तो क्या है, दोनों लंबे हैं, लेकिन क्या पता करना है इसका जीनोटाइप क्या है, ये होमोजाइगस है या ये हेट्रोजाइगस है। इस चीज़ को पता करने के लिए टेस्ट क्रॉस करवाया जाता है। तो टेस्ट क्रॉस कैसे करते हैं? जिसका भी पता करना है कि होमोजाइगस अवस्था है कि हेट्रोजाइगस अवस्था है, तो उससे किससे क्रॉस करवाया जाता है? होमोजाइगस रिसेसिव से। किससे क्रॉस करवाते हैं? होमोजाइगस रिसेसिव से। यदि होमोजाइगस रिसेसिव से क्रॉस करवाने के बाद में परिणाम आता है 100%, यानी सभी जो रिज़ल्ट आया है जनरेशन का वो एक जैसे हैं, इसका मतलब क्या है? जिसका परीक्षण कर रहे हैं वो होमोजाइगस अवस्था में है। और यदि परिणाम आता है 50%, यानी 50% पौधे, अगर हम इसका एग्जाम्पल लें, 50% पौधे लंबे आ रहे हैं और 50% पौधे छोटे आ रहे हैं, बोने आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है? जिसका हम परीक्षण कर रहे हैं वो हेट्रोजाइगस अवस्था में है। तो बहुत सिंपल सी चीज़ हो गई। 100% यानी दोनों क्या है? होमोजाइगस अवस्था में है। और 50% यानी दोनों जो हैं कारक, ये 50% यानी हेट्रोजाइगस अवस्था में है। तो हमें किस तरह से लिखेंगे इसको? टू फाइंड आउट द जीनोटाइप कैपिटल टी और स्मॉल टी, यानी अज्ञात जीन प्रारूपी पौधों का संकरण, जिसका हमें ज्ञात करना है, उसका संकरण किससे करवाया जाता है? समयुग्मजी अप्रभावी से, होमोजाइगस रिसेसिव के साथ करवाया जाता है। अगर F1 जनरेशन में 100% लंबे पौधे प्राप्त हुए, इसका मतलब जिसका परीक्षण कर रहे हैं वो होमोजाइगस है। ठीक है, जैसे यहाँ इसको करके भी बताया है, कैपिटल टी को क्रॉस करवाएंगे होमोजाइगस रिसेसिव से, इसका एक ही प्रकार का गैमेट बनेगा, इसका एक ही प्रकार का गैमेट बनेगा। F1 जनरेशन में सभी का जीनोटाइप क्या होगा? कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी सभी पौधे कैसे होंगे? लंबे। तो इसका मतलब क्या है? जिसका जीन प्रारूप हम पता कर रहे हैं, अज्ञात जीन प्रारूप, वो क्या हुआ? होमोजाइगस है। और इसी तरह से यदि हेट्रोजाइगस वाला है, यानी रिजल्ट आ रहा है 50%, तो यहाँ आप देखो, यदि जो है ये वाली कंडीशन है, इसको होमोजाइगस से करवाते हैं तो 50% पौधे लंबे आते हैं और 50% पौधे छोटे आते हैं। इसका मतलब जो अज्ञात जीन प्रारूप जिसका हम पता कर रहे हैं वो क्या है? हेट्रोजाइगस। तो टेस्ट क्रॉस मतलब किस लिए किया जाता है? टू फाइंड द जीनोटाइप, होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है। और करवाया किसके साथ जाता है? होमोजाइगस रिसेसिव के साथ ही करवाया जाता है। जबकि बैक क्रॉस क्या है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस से प्राप्त जो F1 पीढ़ी के पौधे हैं उनका संकरण दोनों जनकों में से किसी भी एक जनक के साथ किया जा सकता है। जैसे यहाँ पर हम लेते हैं, ये पेरेंट्स हैं, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, है ना। तो इसमें गैमेट बनेगा केवल एक प्रकार का, इसमें भी गैमेट बनेगा केवल एक प्रकार का। F1 जनरेशन में आए हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी सभी पौधे लंबे हैं लक्षण प्रारूप में, और जीन प्रारूप में सभी क्या हैं? हेट्रोजाइगस हैं। तो इसका कैपिटल टी और स्मॉल टी यानी F1 जनरेशन का जो पौधा है, इसका क्रॉस किसी भी एक पेरेंट से करवा सकते हैं। यानी इसका क्रॉस जो है, जैसे ये तो हो गया जो क्रॉस करवाना है, तो इसका क्रॉस होमोजाइगस इस वाले पेरेंट से भी करवा सकते हैं, डोमिनेंट वाले से भी,
या होमोजाइगस रिसेसिव वाले भी से भी करवा सकते हैं। तो इसको क्या कहेंगे, बैक क्रॉस। तो बैक क्रॉस में हमें क्या लिखना है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस से प्राप्त जो F1 पीढ़ी के पौधे हैं, इनका संकरण यदि दोनों जनकों में से किसी के साथ भी करवाया जाता है तो इसे क्या कहेंगे, बैक क्रॉस। जबकि टेस्ट क्रॉस किसके साथ करवाया जाएगा, केवल होमोजाइगस रिसेसिव के साथ में। और टेस्ट क्रॉस का मकसद क्या है, टू फाइंड आउट द जीनोटाइप। जो पता नहीं है कि भी होमोजाइगस के कारण टॉल है कि हेट्रोजाइगस के कारण टॉल है, तो उसको फाइंड आउट करवाने के लिए कर रहे हैं। तो इस तरह से ये छोटा सा क्वेश्चंस बनता है कि डिफरेंस बिटवीन टेस्ट क्रॉस एंड बैक क्रॉस, या केवल डिफाइन टेस्ट क्रॉस, या टेस्ट क्रॉस क्यों करवाया जाता है, ठीक है, और बैक क्रॉस क्या है। तो ये छोटा सा टॉपिक हमारा इसमें कंप्लीट होता है।